साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन्स पर। उत्तर प्रदेश में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अलर्ट जारी किया है। एहतियात बतौर उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उज्जैन रेंज के आईजी योगेश देशमुख के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मंगलवार को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में सर्चिंग की। आईजी के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर के पूरे परिसर की बारीकी से छानबीन की गई है। आगे भी अलर्ट जारी रहेगा। फ्रीगंज में पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने बन रही 4 मंजिला बिल्डिंग के अवैध हिस्से का निर्माण मंगलवार को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। यह बिल्डिंग जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की धर्मपत्नी विमला खंडेलवाल के नाम से दर्ज है। हालांकि डॉक्टर खंडेलवाल का तर्क है कि वे 1.5 साल पहले ही किसी अखिलेश मीणा नामक शख्स को जमीन बेच चुके हैं। मंगलवार की दोपहर भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा कर्मचारियों की टीम लेकर कंट्रोल रूम पहुंची और सामने बन रही बिल्डिंग के भूतल पर बनी 4 दुकानों की नप्ती कराकर उन्हें तोड़वा दिया। बिल्डिंग निर्माण करने वाले ठेकेदार और निर्माणकर्ता से जुड़े लोग मान मनुहार करते रहे, नेताओं अधिकारियों को फोन लगाते रहे, लेकिन भवन निरीक्षक ने किसी की नहीं सुनी। दरअसल इस बिल्डिंग के स्वीकृत नक्शे के मुताबिक भूतल पर पार्किंग बनाया जाना था, लेकिन मौके पर पार्किंग के बजाय 4 दुकानें बना दी गई थी। इसीलिए दनादन खन चले, बेखौफ लोडर चले, फोन चले, जुबानें चली, लेकिन किसी की नहीं चली तो बस भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा की। वे तोड़फोड़ करने के बाद ही यहां से चली। चिंतामण जवासिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार हुई चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। उज्जैन पुलिस की टीम ने पारदी गैंग के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनसे करीब 4 लाख रुपए कीमत का चोरी गया सामान जब्त कर लिया है। जवासिया थाना क्षेत्र में 15-16 जून की रात टंकारिया गांव में रहने वाले किसान नीलेश पटेल के घर चोरी की बड़ी वारदात हो गई थी। परिवार के लोग घर में सोते रहे और चोर उनके घर में सेंध लगाकर गहने व अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। जाते जाते चोर इस परिवार के सदस्यों को बाहर से दरवाज़ा लगाकर भीतर ही बंद कर गए थे। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम को अपराध में पारदी गिरोह के शामिल होने की सूचना मिली थी। उज्जैन के पवासा इलाके में रहने वाले विजेंद्र पारदी और देवास जिले में रहने वाले रवि पारदी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो चोरी की थ्योरी खुद ब खुद बाहर आ गई। पवासा इलाके में रहने वाले पारदियों से भी इस गिरोह के संबंधों का खुलासा हुआ है। एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह के मुताबिक चोरी की वारदातों में शामिल 6 अन्य लोगों की तलाश जारी है और फरार अपराधियों पर इनाम भी घोषित करने की तैयारी की गई है। सुभाष नगर के नज़दीक हरिहर विहार कॉलोनी में सेवानिवृत्त कर्मचारी के घर चोरी की वारदात हो गई है। चोर इनके यहाँ से सोने की झुमकियाँ चुरा कर ले गए हैं। खास बात तो यह है कि चोरों को खुद इस घर के मालिक ने ही आमंत्रण दिया। ये लोग अलमारी सुधारने के बहाने घर में पहुंचे थे। चोरी की यह वारदात बंशीलाल राठौर के यहाँ हुई है। हरिहर विहार कॉलोनी के मकान में वे पत्नी राधाबाई के साथ रहते हैं। सोमवार दोपहर बंशीलाल राठौर ने घर के बाहर घूम रहे 2 ताला सुधारने वालों को बुलाकर अपने घर की अलमारी दिखाई। अलमारी सुधारने के बहाने दोनों युवकों ने अलमारी में रखे आभूषण राठौर दंपत्ति को सौंप दिए। इसी दौरान इन आरोपियों ने गहनों में से सोने की झुमकियां चुरा ली। अलमारी सुधारने के बाद दोनों ने अपना मेहनताना लिया और चले गए। इनके जाने के बाद दंपत्ति को पता चला कि गहनों में से झुमकियां गायब हैं। नीलगंगा थाने में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इसी तरह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रगति नगर इलाके में रहने वाले रबर फैक्ट्री संचालक फजले इलाही के घर भी चोरी की सूचना है। यह घर सूना पड़ा था। फजले इलाही के घर से चोरी हुए सामान की डिटेल फिलहाल पुलिस को नहीं मिल सकी है।
फ्रीगंज में ग्रांट होटल के पास लक्ष्मी बेकरी का संचालन करने वाले शिव कुमार नायर के बेटे आशीष नायर के खिलाफ घटिया थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। आशीष नायर ने कागदी कराड़िया गांव में एक किसान को अपनी बताकर 14 बीघा जमीन का 20 लाख रुपए में सौदा कर डाला, जबकि यह जमीन पहले से विवादित थी। घटिया थाने में भैरोगढ़ में रहने वाले मुकेश पिता रामलाल मालवी ने आशीष पिता शिव कुमार नायर के खिलाफ शिकायत की थी। मुकेश का कहना है कि उसने कागदी कराड़िया में 14 बीघा जमीन खरीदने के लिए आशीष नायर को 2013 से 2021 के बीच अलग अलग समय में 20,86,000 रुपए दिए हैं। आशीष ने ज़मीन विक्रय का एग्रीमेंट भी किया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस ज़मीन का सौदा हुआ है वह विवादित है और उस पर किसी और का ही कब्जा है। मंगलवार को गंभीर बांध से मंगलमय खबर आई है। गंभीर बांध में 60 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ गया है। पीएचई अधिकारियों का अनुमान है कि बांध में तकरीबन 29 MCFT पानी संग्रहित हुआ है। नए पानी की आवक से जलप्रदाय की स्थिति में 15 दिन तक का इजाफा हो गया है। सोमवार सुबह गंभीर बांध का जल स्तर 474.20 मीटर दर्ज किया गया था। बांध में 124.90 MCFT पानी संग्रहित था। इसमें लगातार कमी आती जा रही थी। सोमवार दोपहर बाद बांध का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ। मंगलवार सुबह तक बांध का जल स्तर 474.80 मीटर पर पहुंच गया। बांध में संग्रहित पानी की मात्रा 153.79 MCFT मापी गई। पीएचई को शहर में एक बार के सप्लाई में तकरीबन 6 MCFT पानी की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से संग्रहित पानी को 7 से 8 बार उपयोग में लिया जा सकता है। 2 दिन छोड़कर जल प्रदाय करने की स्थिति में लगभग 21 से 24 दिन तक इस पानी को चलाया जा सकता है। जीवाजीराव वेधशाला के मौसम प्रेक्षक दीपक गुप्ता बताते हैं, अगले 2 से 3 दिन हल्की बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन हवा की गति और दिशा लगातार बदलते रहने से मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा। इंगोरिया में 2 जुलाई को हुए मारपीट के एक मामले में वकील और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद उज्जैन में वकीलों में खासा आक्रोश है। मंगलवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले वकील एसपी सत्येंद्र कुमार से मिले और उन्हें बताया पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है वे मौके पर थे ही नहीं। इंगोरिया में रहने वाले बार एसोसिएशन के सदस्य राजेश कुमारिया, सांवेर थाने में पदस्थ उनके कांस्टेबल भाई और 75 साल के वृद्ध पिता के खिलाफ इंगोरिया थाने में मारपीट का अपराध दर्ज किया गया है। राजेश कुमारिया की इंगोरिया में पैतृक जमीन है। कई साल से यह जमीन उनके परिवार के सदस्य ही अधबटाई पर हाँक रहे थे। जमीन पर कब्जा वापस लेने को लेकर वकील राजेश कुमारिया के साथ इनका विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते इंगोरिया थाने में राजेश, उनके भाई और पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। एसपी से मुलाकात के दौरान वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बताया कि घटना के दिन राजेश कुमारिया उज्जैन कोर्ट में मौजूद थे। उनके भाई सांवेर थाने में ड्यूटी पर थे और पिता पैरालिसिस होने के कारण चलने फिरने की हालत में नहीं है। बावजूद इसके बिना तथ्यों की जांच किए इन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। एसपी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।